आसंतु देश विदेशर किछि खबर उपरे नजर पकाइबा। राज्यर प्रति पंचायत रे खोलिबो चाउल एटीएम, ठकेई रोकिबा सह उपभोक्ता हेबे लाभवान। सूचना अनुसार भुवनेश्वर मंचेश्वर स्थापित होइतिबा चाउल एटीएम को बहुत प्रशंसा मिलुची। एहा द्वारा ओजन रे हेउथिबा ठकेई रोकाजिबा सह ग्राहक माने लाभवान हेबे। सूचना अनुसार आगामी दिन रे प्रति जिल्लार मुख्यालय और परवर्ती पर्यायर ब्लॉक और तापरे प्रति पंचायत रे खोलिबो चाउल एटीएम। ए नेई सूचना देइचंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। शुक्रवार विधानसभा रे मंत्री श्री पात्र कहिचंती पूर्वरु चाउल बंटन रे हजार हजार कोटी टंकार दुर्नीति होइथिला। लोके मरीजिबा परे भी सेमानक राशन कार्ड रे चाउल उठा जाउथिला। राज्य रे 16 लाख रु अधिक भूत कार्ड रही, सेगुड़ी को बंद करने पाई निर्देश दिया जाइछि। सेमानक स्थान रे नुआ योग्य हिताधिकारी को राशन कार्ड देवा पाई कहा जाइछि। परवर्ती खबर आउ दिन केईटा परे शेष होई जिवो अगस्त मास, आरंभ हेबो सेप्टेम्बर मास। एही मासरे एलपीजी सिलिंडर ठारू आरंभ करी क्रेडिट कार्ड जाए मास आरंभ रु परिवर्तन हेबो विभिन्न नियम। साधारण लोकंक उपरे पड़िबो एहार सीधा प्रभाव। एहा व्यतीत सरकारी कर्मचारी डीए को नहीं आसीपारे बड़ घोषणा। तेबे आसंतु जानिबा सेप्टेम्बर मास आरंभ रु केउ नियम रे परिवर्तन हेबो, एहार सीधा प्रभाव कौन पड़िबो। प्रति मास 1 तारिख रे सरकार एलपीजी दाम रे परिवर्तन करंती। कमर्शियल गैस सिलिंडर ठारू आरंभ करी घरोई गैस दर रे हुए परिवर्तन। एथर मध्य एलपीजी गैस सिलिंडर दाम रे परिवर्तन होई पारे। द्वितीय रे सेप्टेम्बर 1 रु फेक कॉल और फेक मैसेज उपरे लागिबो लगाम। एथिपाई ट्राई टेलीकॉम कंपनी गुडी को निर्देश देइचंती। ट्राई एक गाइडलाइन जारी करिचंती। सेप्टेम्बर मासरु क्रेडिट कार्ड नियम रे कोन परिवर्तन हेबो आसंतु जानिबा। आईडीएफसी फास्ट बैंक क्रेडिट कार्ड उपरे देयर निम्नतम राशि ह्रास करा जिवो। देय तारीख मध्य 18 रु 15 दिन को ह्रास करा जिवो। सेप्टेम्बर मासरे सरकारी कर्मचारी पाई सरकार महंगा भत्ता को नहीं बड़ घोषणा करि पारंती। सरकारी कर्मचारी पाई 3% महंगा भत्ता वृद्धि होई पारे। एबे 50% जाए डीए मिलुची। आउ 3% बढ़िले महंगा भत्ता 53% हेबो बोली जणा पड़िची। परवर्ती खबर एबे महंगा माड़रू मिलिबनी आश्वस्ति, चेतावनी देला आरबीआई। सूचना अनुसार अर्थ मंत्रालय एहार मासिक अर्थनीतिक समीक्षा रे कहिछि दरदाम ह्रास पाइछि, किंतु आगामी दिन रे खाद्य सामग्री दरदाम ह्रास पाइबार कोनोसी संभावना नाही। परवर्ती खबर एबे तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आउ मुख्यमंत्री होई नाहंती। तेबे एबे देश रे लोकप्रिय मुख्यमंत्री किए? सर्वे अनुजाई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोकप्रियता ह्रास पाइछि। योगी आदित्यनाथ को लोकप्रियता 47 रु एबे 39 को खसी आछिछि। सेहीपरि आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को लोकप्रियता 49 रु एबे 51 को वृद्धि पाइछि। अर्थात तांको उपरे लोक एबे संतुष्ट अछंती। गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को लोकप्रियता 55% रु 46% को घुंची आसीछि। अन्य पक्षरे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकप्रियता 58% रु एबे 44% को खसी आसीछि। अपर पक्षे तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को लोकप्रियता 48% रु एबे 40% को खसी आसीछि। अन्य पक्षरे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री को लोकप्रियता वृद्धि पाइछि। तांको कार्यकलाप उपरे लोक एबे संतुष्ट अछंती। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे सृष्टि होईछि आउ एक लघुचाप। एहार प्रभाव रे 3 दिन जाए राज्य रे वर्षा लागि रहिबो। ए नै पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। परवर्ती खबर टाटा पावर विद्युत परिचालना दायित्व हाथ को नेबा परे पूर्वरु बिजुली कंपनी माने जेउ मीटर सबु लगाइथिले ताकू हटाई वर्तमान टाटा पावर स्मार्ट मीटर लगाउछि, जहा फलरे मासकू बिजुली दर आशातीत भावे वृद्धि पाउछि। पूर्वरु मीटर तुलना रे 2 गुणा रु 3 गुणा मासकू बिजुली बिल आसुछि। एपरी अभियोग करिसंती विद्युत उपभोक्ता माने। सूचना अनुसार बरगढ़ जिला अताबिरा ब्लॉक रो
କୁଲାଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା କେବଳ ଅତାବିରା ବ୍ଲକର ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ ସିଂ ଓ ଡିଏସ୍ କୁଟେଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିଲା ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନଦେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଆଉ 8ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ଶନିବାର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଆଉ 8ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମରୁ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଏନେଇ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜଳସ୍ତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆହୁରି ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ। ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ପାଇଁ ମମତା ମହନ୍ତ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବ ବିଜେପି। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଆମର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ମହନ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ସେ ହିଁ ଫାଇନାଲ।